नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट का गणित कैसे समझे। भारतीय शेयर बाजार में रोज लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं। उनमें से कुछ लोग नए होते हैं और कुछ लोग पुराने और अनुभवी होते हैं, जो अपने अनुभव और नॉलेज के माध्यम से शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन नए लोग शेयर बाजार में करोड़पति बनने के विचारधारा से आते हैं और अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में इसी सोच से लगाते हैं। इसी के चलते किसी कंपनी का शेयर प्राइस घट जाता है या मार्केट मंदी में चलती है तो वो अपना सारा पैसा शेयर बाजार में गंवा देते हैं और शेयर बाजार एक जुआ है ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ये सीधा सा शेयर मार्केट का गणित समझ में नहीं आता कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपको भी शेयर मार्केट का गणित नहीं पता है तो आपको भी शेयर मार्केट का गणित जानना और समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम इस लेख में शेयर मार्केट का गणित कैसे काम करता है ये हिंदी में समझेंगे। शेयर मार्केट का गणित कैसे समझे आसान भाषा में। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल करना होगा, क्या सचमुच आप शेयर मार्केट क्या है ये जानते हैं? क्या आप शेयर मार्केट में किसी से सुनकर या फिर कोई ऐड देखकर या फिर किसी का प्रॉफिट देखकर कम समय में करोड़पति बनने के विचार से आए हैं? अगर हाँ है तो आप गलत विचार से आए हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे शेयर बाजार काम नहीं करता। शेयर बाजार से पैसे कमाने के लिए आपको एक विशेष अनुभव और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जो आपको किसी पुस्तक में और दूसरों के अनुभव के माध्यम से ही सीखने को मिलेगी। आगे हम आपको ये नॉलेज और अनुभव कहाँ से मिलेगी यह आगे बताएंगे। अभी बस हम शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट का गणित कैसे समझे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर में शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट यानी जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है तो वह कंपनी अपनी हिस्सेदारी शेयर्स के रूप में प्रदान करती है। जो भी उस कंपनी के जितने परसेंट शेयर्स निश्चित कीमत से खरीद लेता है तो उसे उस कंपनी के उतने ही परसेंट की हिस्सेदारी मिलती है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो उस कंपनी का हकदार हो गया हो। तो जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ती है, लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। इसी कारण से शेयर की कीमत बढ़ जाती है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 50 रुपयों का खरीदा और आगे चलकर वह शेयर 100 रुपये का हो गया तो आपको प्रति शेयर 50 रुपये का मुनाफा हुआ, यानी वह कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे गई। यही कारण है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको शेयर बाजार का गणित समझना होगा। तो चलिए शेयर मार्केट का गणित समझते हैं। शेयर मार्केट का गणित समझे आसान भाषा में। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। इसी तरह आप किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर सकते हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स को चुनने से पहले आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये 3 तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन जाननी होगी। हम ये 3 प्रकार की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और कैसे काम करती है यह आगे जानने की कोशिश करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर आती है। स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इन कंपनियों का शुरुआती समय होता है। इन कंपनियों में मुनाफा और नुकसान दोनों ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपको इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होगी, तभी आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मिड कैप कंपनी, जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ है वो कंपनी मिड कैप कंपनियों के अंदर आती है। मिड कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की माना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लार्ज कैप कंपनी, जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होती है वो कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों के अंदर आती है। इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही माना जाता है, पर वहां रिस्क कम होने के साथ साथ प्रॉफिट भी कम होता है। आप चाहे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। शेयर मार्केट का गणित समझे फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से। शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का आना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो हम आपको बता दें। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल की जाती है, जैसे कि कंपनी फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्मेंस करेगी इसका अनुमान लगाया जाता है। साथ ही कंपनी के कंपीटिटर, प्रोडक्ट, रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ, कंपनी के इंडस्ट्री की ग्रोथ, कंपनी के ब्रांड आदि और इत्यादि जैसी बातों का अभ्यास किया जाता है। देखा जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, टर्न ऑन असेट्स, प्राइस टू बुक रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि और इत्यादि का अभ्यास करके बड़ी बड़ी निवेशक स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और अच्छी रिटर्न कमाते हैं। शेयर मार्केट का गणित समझे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से।
शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए जिस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है और उसे महत्व भी दिया जाता है, ठीक उसी हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस को जानना और समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में भूतकाल के प्राइस को एनालिसिस करके फ्यूचर के आने वाले प्राइस को निकाला जाता है। जहां अगर कंपनी ने कुछ भी होता है तो सबसे पहले इसका असर कंपनी के शेयर के चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के माध्यम से दिखाई पड़ता है, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप टेक्निकल एनालिसिस क्या है ये और भी विस्तार से समझने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या है यह विस्तार से बताया गया है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए कुछ टिप्स। कम पूंजी के साथ शुरुआत करें। शेयर बाजार में नए लोग बहुत ही ढेर सारा पैसा लेकर आते हैं। उन्हें लगता है वह कुछ ही समय बाद शेयर बाजार में पैसे लगाकर करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता और बाद में उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप चाहे किसी भी स्टॉक में निवेश करें, आपको कम पूंजी के साथ और थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट का गणित कैसे काम करता है? शेयर मार्केट का गणित कंपनियों के बारे में एक अच्छी रिसर्च करने पर ही समझ में आता है, क्योंकि वही आदमी प्रॉफिट ज्यादा बनाता है जो कंपनी के बारे में रिसर्च और लंबे समय तक इन्वेस्ट करता है। हमने नीचे शेयर मार्केट के कुछ गणित के बारे में बताया है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक सही कंपनी का चुनाव। शेयर बाजार में बहुत सी हजारों कंपनियां हैं, जिनमें से आपको किसी एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना होगा। एक अच्छी कंपनी यानी जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, आपको उसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जिसका मैनेजमेंट और फंडामेंटल स्ट्रांग हो और कंपनी लंबे समय तक मार्केट में हो। वही कंपनी आपके लिए एक सही कंपनी साबित हो सकती है। कंपनी के बारे में रिसर्च। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई नई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जो किसी के टिप्स के चलते उस कंपनी में निवेश करते हैं। बाद में उनको कुछ समय के लिए प्रॉफिट होता है और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही भारी नुकसान भी होता है। इसीलिए आपको जब भी किसी भी कंपनी में निवेश करना हो तो कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए। एक निर्धारित लक्ष्य बनाएं। आप चाहे किसी भी स्टॉक में निवेश करें, आपको एक निर्धारित लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि निर्धारित लक्ष्य बनाने से आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों सीमित रह सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण। जब भी आप किसी शेयर में निवेश करें तो आपको अपना एक निर्धारित लक्ष्य के साथ साथ उस शेयर में बढ़ते और चढ़ते उतार को देखते हुए भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपना लॉस कम करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस निर्धारित करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने के साथ साथ आपको एक अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जिससे आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और आपको जितना चाहिए आप उतना उस शेयर से निकाल सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान में रखें आपको उतना ही नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार की न्यूज़ को देखें। आपको शेयर बाजार का मूड और ट्रेंड समझने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ को देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको हर इंडस्ट्री के कंपनियों के बारे में पता होता है, जहां आप न्यूज़ देखकर अपने अनुभव और अनुमान से एक सही कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं। इसीलिए शेयर बाजार में न्यूज़ को देखना पसंद करें। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले मेरी आपको यही राय रहेगी कि जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करें, आपको एक सही योजना, कम पूंजी और सही कंपनी का चुनाव करना होगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सही नॉलेज नहीं है और आप अनुभवी लोगों से कुछ जल्दी सीखना चाहते हो, तो ऐसे में आपको शेयर मार्केट के कोर्स करने पड़ेंगे, तभी आप जल्दी कुछ सीख सकते हैं। हम आपको ऐसे ही एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिससे आप फ्री और पेड कोर्स कर सकते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट की ऐप से सीख सकते हैं जिसके बारे में हमने नीचे विस्तार से बताया है। शेयर मार्केट का गणित के ऊपर हमारी राय। दोस्तों, आपको शेयर मार्केट का गणित, इसके ऊपर हमारी आपसे यही राय रहेगी कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने हिसाब से रिसर्च कर लेनी चाहिए, या फिर अपने किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए। आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ही अच्छा दिखाई दे। आशा करता हूँ आप शेयर मार्केट का गणित समझ गए होंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही शेयर बाजार की इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको जवाब देने में बहुत रुचि रखेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। शेयर मार्केट का गणित कैसे समझे, इसके बारे में पूछे जाने वाले सवाल। क्या शेयर मार्केट गणित समझकर लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब: जी हाँ, आप शेयर मार्केट का गणित समझकर लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का आना बहुत जरूरी है। क्या शेयर मार्केट का गणित समझकर ट्रेडिंग कर सकते हैं? जवाब: जी हाँ, आप शेयर मार्केट का गणित समझकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके बाद ट्रेडिंग करनी चाहिए। यह मेरी आपको सलाह रहेगी। क्या शेयर मार्केट का गणित समझकर रोज ट्रेडिंग कर सकते हैं? जवाब: जी नहीं, आपको शेयर मार्केट का गणित समझकर भी रोज थोड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।